हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के पार्ट 5 को। नहीं रे, क्या ये पार्ट 5 क्या होता है? 45 54। हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में। आप जानते हैं कि साइंस स्टडी पॉइंट चैनल पर क्लास 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट की गई है और पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर को हम कई पार्ट में पढ़ रहे हैं, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 4 तक पढ़ लिया है। आज जो हमें पढ़ना है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 5 पढ़ना है, यानी 5वां पार्ट पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया के प्रकार। हम देख रहे थे, उसी में दूसरा पार्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी बच्चों, आज जो हम देखने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और साथ में रिएक्शन यानी समीकरण को भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। बच्चों, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है बच्चों, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसकी डिफिनेशन पर हम चलते हैं। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, यानी उत्पाद तो बनेगा साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलती है। यानी जब आप रिएक्शन यानी समीकरण लिखेंगे तो उसमें ऊष्मा को भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। यानी रिएक्शन से बाहर ऊष्मा जाएगी, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर, यानी जैसे आप रिएक्शन लिखें, देखिए रिएक्शन है, रिएक्शन के दाईं ओर हम क्या करते हैं, प्लस चिन्ह के साथ लिख देते हैं जितनी भी ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो जैसे एक रिएक्शन आप देखिएगा, जैसे ये क्या है, कार्बन है बच्चों। सी का मतलब क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। O2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और साथ में इसके साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। ये क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इस रिएक्शन से बाहर आती है। तो इस तरह की अभिक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या होगी। तो बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ऊष्मा निकलती है यानी ऊष्मा बाहर आती है, और यहाँ पे रिएक्शन को ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। सेम इसको भी जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, प्लस चिन्ह के साथ दाईं ओर लिखा जाता है, तो इसमें माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। सेम चीज है, रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप पर, ठीक है, उच्च ताप पर जब आप हीट यानी गर्म करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। या फिर कह सकते हैं कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर पर हम हीट करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। रिएक्शन देखिए, ये देखिए बच्चों, क्या है, ये है नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां पे देखिए 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2NO बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में माइनस साइन के साथ यहाँ पे ऊष्मा लिखी गई है, यानी -45 किलो कैलोरी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह दूसरी रिएक्शन बच्चों, ये सी का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, सल्फर है बच्चों, ये क्या है, सल्फर है, ठीक है। कार्बन और सल्फर की जब रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या मिलता है बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, कार्बन डाइसल्फाइड, और साथ में 20 किलो
कैलोरी ऊष्मा हमें देनी पड़ती है। तो बच्चों ये थी ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के प्रकार। आपने देखा कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखी और उदाहरण के लिए हमने एक एक रिएक्शन को भी देखी।